अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं मीरपुर खास सिंध के अंदर पाकिस्तान में और खेतों में मौजूद हैं और यहाँ पे दिखाएंगे कि सब्ज़ी किस तरह से लगाई जाती है। सिंध का बड़ा पर्टिकुलर तरीक़ाकार है लगाने का। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये पालक लगी हुई है और एक बन्ने बनाए जाते हैं। ये देखिए, आप बन्ने देख रहे हैं आप लोग, सामने ये बन्ने लगे हुए हैं। इसी में फसल लगती है ताकि सब्जी हो, उनको पानी लगने से खराब ना हो। और ये यहाँ पे कपास थी, कपास कट चुकी है। यहाँ पे दोबारा ज़मीन तैयार की जा रही है। ये आगे देख रहे हैं, ये यहाँ पे मूली लगी हुई है। यहाँ पे गाजर लगा हुआ है, गाजर थोड़ी थोड़ी बाहर आ गई है। और जैसे कि ये देख सकते हैं, करीब से आपको दिखा रहे हैं पालक को। ये कटने के बाद दोबारा पालक बाहर निकल रहा है। पालक 3 दफ़ा और धनिया भी 3 दफ़ा निकलता है कटने के बाद। 3 टाइम्स ये दोबारा ग्रो होता है, यानी निकलता है दोबारा। और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है। एक ग्रीनरी यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अतराफ में हमारे ये पूरी पालक है। पालक की सबसे ज़्यादा फसल है यहाँ पे। तो देखिए, आप ये साइडों में भी आपको नज़र आ रही होगी। ये बनने बनाए इसलिए जाते हैं कि साइडों को भी यूटिलाइज किया जा सके। और ये धनिया लगा हुआ है, जो कि ये भी कट चुका है और दोबारा कटाई की तरफ आ रहा है। आगे की तरफ तैयार धनिया है, ये भी कट जाएगा। और ये आप देखें, तुरई लगी हुई है। देसी तुरई होती है यहाँ पे, इसकी बेल होती है। ये देखें धनिया, मैं आपको करीब से दिखा रहे हैं धनिया, ये निकल रहा है दोबारा और ये कुछ ही दिन में कट जाएगा। अब ये मैं आपको तुरई को करीब से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेल होती है तुरई की, तो इस पे ज़रा संभल के पैर रखना पड़ता है, सब्जी पैर में ना आए। ये ध्यान रखते हुए कोशिश करते हैं कि आपको लगी हुई तुरई भी दिखाएं करीब से। और ये एक दिख गई है। ये देखिए, छोटी है अभी, ये तैयार हो रही है अभी। और ये देसी तुरई कहलाती है। और ये अब देखें, ये भी धनिया लगा हुआ है। धनिया की पैदावार ज़्यादा हो रही है क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा अच्छी फसल होती है, पालक और धनिए की। ये कटने के बाद दोबारा निकल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों फसल ऐसी हैं कि ये कटती हैं और दोबारा निकलती हैं 3 टाइम्स एटलीस्ट। तो ये बनने बनाने का, ये मोरियाँ होती हैं, साइड से पानी जाता है और जिससे सब्जी फसल के ऊपर इफेक्ट नहीं आता पानी लगने का। और ये शलजम आप देख रहे हैं, ये साइड में यूटिलाइज की है जगह को और यहाँ शलजम लगा दिया है। शलजम ज़मीन के अंदर होता है। और ये देखें आप सामने पूरा पालक, ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये बनने ही बने हुए हैं, इसके ऊपर लगी हुई है, बीच में पानी की जगह दी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखें, आपको क्लोजअप व्यू भी दिखा रहे हैं पालक का। ये कटने के बाद जो दोबारा निकल रही है पालक, उसको मैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको करीब से अच्छा सा दिखा सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं, शहीम साहब आपको दिखा रहे हैं करीब से। बहुत ही प्यारा लग रहा है इस टाइम और इसकी इतनी अच्छी खुशबू। अब ये हम तुरई, ये तुरई को अब ये जो है ख़त्म की तरफ है फसल, और इसको दोबारा बीजा जाएगा। आगे चल रहे हैं हम, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, गाजर लगा हुआ है इधर साइडों में, इसके हल्के हल्के पत्ते आ गए हैं। ये मकई लगी हुई है, छोटे हैं अभी बहुत, ये भी अभी थोड़े दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। ये आम के दरख्त भी हैं यहाँ पे मौजूद भी, और जामुन के दरख्त मौजूद हैं। अब ये हम मौजूद हैं यहाँ पे बैगन की फसल पे। यहाँ पे सारा बैगन लगा हुआ है। और देखें, ये आपको उठा के दिखा रहे हैं बैगन, कि बैगन जो है कैसा लग रहा है। और ये पूरी फसल जो है बैगन की है। जैसे ताद नज़र ये बैगन बैगन है पूरा। और ये साइडों में जंतर लगा हुआ है, ये गाय बकरी का। अब ये मकई है। ये मकई जो है, मकई बड़ा, ये लंबे झाड़ हो जाते हैं, लंबे पत्ते हो जाते हैं, इसके अंदर से दाना निकाल लिया जाता है और बाकी इसके पत्ते जो है गाय बकरों, गाय के चारे में, भैंसों के चारे में इस्तेमाल किया जाता है। इसको कटिंग करके बारीक, जिसको आम ज़बान पे हमारे पास कुतर कहा जाता है, उसमें यूज़ होता है चारे में, जो कि बहुत शौक से खाती है गाय भैंसें। उधर चले जाता है, दाना निकल जाता है। और ये अब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था
ये आ गई मेरे हाथ में जी तुरई, ये मेरे हाथ में आ गई है इस टाइम भिंडी की बीज है। इसके अंदर से बीज निकलते हैं। ये तुरई की फसल जो है ख़त्म की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए आप। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भिंडी। भिंडी का छोटे छोटे दरख्त होते हैं जिसमें बहुत सारी भिंडियाँ निकली हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। एक जैसे नोकें होती हैं, किसी के हाथ होते हैं लाइक, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, फिंगर जैसे। और बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ताज़ा है। इसकी भी एक अपनी स्मेल है, एक अपनी ताजगी है जो करीब से देखने में। ये देखें आप, जैसे ये ऊंचे ऊंचे आपको ग्रीन नज़र आ रही है आगे, ये सारी भिंडी लगी हुई है। ये भी पूरी भिंडी की फसल है। यहाँ भिंडी जो है फसल होती है, ये मार्च से दिसंबर तक होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। फिर दिसंबर के बाद दोबारा मार्च में इसको लगाया जाता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और अदनान और शहीम को। नए व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती और इस तरह के नज़ारों के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह।